आज का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में पिछले क्लास में कोई डिस्कस किए थे, है ना। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हम वर्ड लिखे हैं फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत कुछ दिया जाएगा, क्या अध्ययन किया जाता है ना। इसमें किन विषय का क्या है स्टडी किया जाता है, किससे क्या है रिलेटेड है ना। फाइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ क्या है अलगी। क्या करेंगे? स्टडी ऑफ अलगी। तो इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अलगी एक तरह का स्मॉल ग्रुप का क्या है प्लांट्स है ना। और इसको मुख्यतः सी वेजिटेशन क्या है कहा जाता है ना। और विभिन्न क्या है, ठीक है, अलग अलग क्या है ग्रुप होता है। थैलोफाइटा फाइलम से क्या करता है, बिलोंग करता है ना। इस पर क्या है विशेष आगे सब क्या है चर्चा किया जाएगा, क्योंकि अभी ब्रांच सब ब्रांच के बारे में क्या है आप लोगों को क्या है बताया क्या है जा रहा है ना। यहाँ पर क्या फाइकोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ क्या है अलगी, है ना। यहीं पर देखेंगे है हेमाटोलॉजी। क्या कहेंगे? हेमाटोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। क्या कहेंगे? हेमाटोलॉजी। ब्लड क्या है? एक ब्लड कनेक्टिव क्या है टिश्यू है ना। ब्लड का मान लिया इसमें 4 तरह का ग्रुप्स होता है, आगे सब पढ़ेंगे, है ना। ग्रुप ए, बी, ए और क्या है ओ, है ना। उसी तरह ब्लड सेल्स जो होता है 3 तरह का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड क्या है प्लेटलेट्स। ठीक है। इसी को एरिथ्रोसाइट और क्या है देखें ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स भी क्या है नाम दिया है ना। ब्लड अलग से फिर क्या है सब पढ़ाया जाएगा काफ़ी डिटेल में। आर्ज फैक्टर क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है ना। इसमें ब्लड कैंसर क्या है, ठीक, ब्लड सेल्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, इन सारी चीज़ों पर क्या है डिटेल देखें क्या है आगे क्या है पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगला जो हो गया आपका क्या है सीरोलॉजी। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी, है ना। तो स्टडी ऑफ सीरम, सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। अब ये सीरम क्या है ना। शरीर का कोई भाग मान लिया कट गया कहीं पर भी, ठीक है। शरीर का कोई भाग क्या है कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ब्लड क्या है फ्लो करता है और 2 से क्या है 5 मिनट के अंदर, विदिन 2 to 5 मिनट्स, ठीक है। तो हेल्दी जो ब्लड होता है वो क्लॉट कर जाता है, ठीक है। हेल्दी ब्लड क्या है क्लॉट कर जाता है, यानी रक्त का थक्का क्या है बन जाता है, खून का बहना सीधा सीधी क्या है बंद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ब्लड तो क्लॉट कर गया, रक्त का थक्का बन गया, लेकिन फिर भी एक देखें क्या है रंगहीन कलरलेस क्या है फ्लूइड यहाँ से कुछ समय तक क्या है निकलता है, पानी जैसा पदार्थ, ठीक है। उसके बाद भी तो उसी को क्या कहते हैं, ये पानी जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? सीरम क्या है कहते हैं। क्या कहेंगे? सीरम क्या है कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है देखें ऑस्टियोलॉजी। क्या है? ऑस्टियोलॉजी, है ना। तो स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। जैसे एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है? 206। क्या होता है? 206, है ना, बोन इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत क्या है शरीर की सभी हड्डियों का अध्ययन क्या है किया जाता है। चाइल्ड एज में क्या है नंबर ऑफ बोन्स क्या है ज़्यादा, और जैसे जैसे क्या है, ठीक है, बच्चा क्या है बड़ा होता है, कुछ बोन आपस में क्या है फ्यूज होता है, ठीक है। तो फ्यूज होते होते फिर फाइनली एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना बच जाता है? 200 क्या है 6, 20 क्या है 6, है ना। तो ऑस्टियोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे? बोन के बारे में, स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। इस तरह से क्या है कॉन्ड्रोलॉजी। क्या है? कॉन्ड्रो क्या है लॉजी, है ना। तो कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। क्या अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ क्या है कार्टिलेज, उपास्थि का। अब बोन यहाँ देखिए क्या हार्ड होता है, बोन क्या है हार्ड होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या है फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल, है ना। और इन दोनों से मिलकर क्या है स्केलेटल जो सिस्टम हमारे शरीर में है ना, उसका क्या है फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इसमें बोन है, कार्टिलेज है, इसके अलावा टेंडन है, लिगामेंट है, इन सभी से मिलकर क्या है स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन क्या है होता है ना।
ये ऊपर देखेंगे है, जैसे मान लिया अब पूछ देगा कि कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो ईयर मसल्स ऑफ पिन्ना, हम लोग का जो बाह करना है एक्सटर्नल ईयर, ये कार्टिलेज का क्या है बना हुआ, ये बोन नहीं है, ये पूरी तरह फ्लेक्सिबल है ना, लचीला है, देख रहे हैं, ठीक है। फिर टिप पोजीशन ऑफ नोज, नाक के ऊपरी भाग को क्या है दबाएं, है ना, तो क्या है कार्टिलेज से क्या है बना हुआ, है ना। दो ज्वाइंट्स भी होता है बोन जहाँ, यहाँ भी बीच में कुछ क्या है कार्टिलेज होता है ना, क्योंकि नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बोन क्या है एक दूसरे से क्या है रगड़ खा करके क्या है, ठीक है, वो घिस क्या है सकता है, और फिर चलने में क्या है प्रॉब्लम क्या है व्यक्ति को हो सकता है ना। तो कार्टिलेज क्या है दोनों के बीच एक कुशन का काम करता है, क्या करता है, कुशन, है ना। अब जैसे मान लिया कोई व्यक्ति नीचे गिरे सीधा जमीन पर और एक गद्दा पर गिरे, है ना, तो जो कुशन पर गिरेगा तो क्या है, देखें क्या है, चोट क्या है कम लगेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कार्टिलेज क्या है बोन के लिए कुशन का भी क्या करता है, कार्य क्या है ना। तो कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या है कार्टिलेज का अध्ययन क्या है करते हैं, क्या करेंगे, कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड लेते हैं ओडोंटोलॉजी, क्या कहते हैं, ओडोंटो क्या है लॉजी, है ना। अब ओडोंटोलॉजी में हम क्या अध्ययन करेंगे, है ना, स्टडी ऑफ टीथ, है ना, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटो क्या है लॉजी, है ना। जैसे एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, नंबर ऑफ क्या है टीथ कितना होता है, 32 होता है ना। लेकिन 5 इयर्स का कोई चाइल्ड है, नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, 20 होता है, यानी 5 वर्ष तक के बच्चों में कितना दांत निकलता है, तो 20 टीथ क्या है अपीयर होता है, 20, संख्या कितनी होगी 20, 20, है ना। अब यहाँ पर क्या है पूछ देगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और टोटल नंबर ऑफ टीथ जो 32 है उसके लिए डेंटल फार्मूला, ठीक है, ठीक है। डेंटल फार्मूला ऑफ कहते हैं ह्यूमन विंग, ठीक है, ह्यूमन क्या है विंग। तो इसको कैसे निकालेंगे, 2123 बटा 2123 गुने 2, है ना, 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 2 से, है ना। अब इसमें देखें 2 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 4, यहाँ 4, है ना। उसी तरह से नीचे भी क्या है 4 हो जाएगा, है ना, 2 गुने 2, फिर 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2, है ना। फिर देखेंगे क्या है 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 गुने 3 क्या है 6, और सेम चीज़ क्या है नीचे, है ना। तो ऊपर देखे काउंट करें, क्योंकि अपर जाओ लोअर जाओ दोनों है, ऊपरी जबड़ा और निम्न क्या है जबड़ा, है ना। यहाँ पर ऊपर में 4 2 क्या है 6 हो गया, 6 4 क्या हो गया 10, और 6 क्या है 16, है ना। तो ऊपर 16 अपर जाओ में, और नीचे भी क्या है लोअर जाओ में, नंबर ऑफ टेस्ट कितना होता है 16 होता है ना। तो 16 क्या है प्लस क्या है 16 कितना हो गया 32, है ना। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितना हो गया 30 क्या है 2, है ना। कितना पाया जाता है वेस्ट मनुष्य में, कुल 32 दांत क्या है पाया जाता है ना। तो इसको कैसे क्या है निकालेंगे, तो इसके लिए डेंटल फार्मूला का है, इसको दंत सूत्र क्या है कहते हैं ह्यूमन बीइंग में, कैसे निकालें, तो इस फार्मूले को क्या याद रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से अपर जाओ में 16 टीथ हो गया, लोअर जाओ में क्या है 16 क्या है टीथ क्या है हो गया, है ना। अब यहाँ कितने तरह का दांत, तो मनुष्य में क्या है 4 प्रकार का दांत पाया जाता है, एक को इंसीजर कहते हैं, है ना, दूसरे को क्या है केनाइन कहते हैं, तीसरे को क्या है, ठीक है, प्री मोलर कहते हैं, ठीक है, और चौथे को क्या है मोलर कहते हैं, ठीक है। इंसीजर जो है अपर जाओ लोअर जाओ, ठीक है, तो अपर जाओ में 4 हो गया, लोअर जाओ में क्या है ना 4, अभी डेंटल फार्मूला के हिसाब से निकाले, है ना। अपर जाओ में भी नंबर ऑफ इंसीजर टीथ कितना हो रहा है 4, लोअर जाओ में भी कितना हो रहा है 4, ठीक है। तो 4 + 4 कितना हो गया 8, है ना। तो नंबर ऑफ इंसीजर टीथ कितना हो गया 8, है ना। इसका काम क्या है, मान लिया क्वेश्चन आ गया व्हाट इज फंक्शन ऑफ इंसीजर क्या है टीथ, है ना। तो ये भोजन को क्या करता है काटता है, इसलिए इसको कटिंग टीथ कहा जाता है ना। जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ क्या लेते हैं और जिसको पहले काटना क्या है जरूरी है दांत, है ना,
तो दांत से काटने के लिए भोजन को क्या करते हैं, यहाँ पर उस चीज़ को दबाते हैं। अब एप्पल खा रहे हैं तो आप वहाँ से क्या करें, उसको दबा करके ये जो दांत है हमारा, है ना, अपर और लोअर जॉ में चार उसी का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सेब को काटना है, एप्पल को तो हम ले जाएंगे अंदर में ले जा करके, है ना। तो हर जो है टीथ का अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, इंसीजर का फंक्शन क्या है, इसको कटिंग टीथ कहा जाता है। भोजन को काटने का कार्य क्या है, किससे किया जाता है, तो इंसीजर टीथ के द्वारा क्या है किया जाता है ना। टोटल नंबर ऑफ टीथ जो हो गया इंसीजर कितना, 8 है इसकी संख्या, है ना। दूसरे को कहते हैं केनाइन कह टीथ, क्या कहेंगे, केनाइन टीथ, है ना। और ये जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, कार्निवोर से फुल्ली, है ना, उसमें ज़्यादा क्या है, वेल डेवलप होता है। कौन सा टीथ, केनाइन कह टीथ, है ना। अब कहिए वहाँ पर केनाइन टीथ जो फुल्ली कार्निवोर्स है या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है उसमें क्यों इतना डेवलप होता है ना। और जो हर्बीवोर्स होता है, फुल्ली जो हर्बीवोर्स है ना, फुल्ली हर्बीवोर्स में जैसे किसको रखेंगे, मान लिया काऊ है, गोट है, बफेलो है ना, शिप है, इसके अलावा क्या है, कैमल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, एस है ना, रैबिट है। ये सब क्या है, फुल्ली क्या है, हर्बीवोर्स है, शाकाहारी, विशुद्ध शाकाहारी क्या है प्राणी। तो जो फुल्ली हर्बीवोर होता है उसमें केनाइन टीथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होगा, केनाइन टीथ एब्सेंट होता है ना। लेकिन जो फुल्ली क्या है कार्निवोर्स है उसमें केनाइन टीथ क्या है, वेल क्या है, डेवलप होता है, सबसे अधिक क्या है, डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, विकसित होता है ना। इसका कार्य क्या होगा, है ना, क्योंकि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, मतलब क्या है, चिड़ना और फाड़ना, टीयरिंग क्या है करना, ठीक है, टीयरिंग क्या है करना, क्या कहेंगे, इसका कार्य क्या है, टीयरिंग क्या है करना, चिड़ना फाड़ना इसका क्या है, मुख्य क्या है, कार्य क्या है, हो गया, है ना। तो यहाँ पर जितने में देखिए लायन वगैरह है, लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, इसके अलावा पैंथर है, लेपर्ड है, हाइना है ना। तो दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ क्या है, फुल्ली कार्निवोर्स